हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का द बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे फास्ट रिवीजन क्लास चल रही थी उसका पार्ट ये 3 है। उसके पहले के जो 2 पार्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के उसको अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 सामान्य ज्ञान जो जीके के अध्यायवार सॉल्व पेपर है, ये इसी से मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस किताब में और 307 जो पुराने साल के पेपर हैं उनके क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरी सीरीज को फॉलो करिए। जो फास्ट रिवीजन क्लास की पूरी सीरीज है, लगातार मैं आपको पार्ट वाइज रिवीजन करवा रहा हूं। आप इसको पूरा देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। देखिए आप कितने यहां पर तैयार हैं। अब की बार रेलवे पर इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के विकास के जितने भी प्रश्न थे उसके बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसके बारे में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है? तो इंग्लैंड से ग्रहित की गई। जो भारत की संसदीय सरकार की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड से ग्रहित की गई है। यहाँ पर आपको बॉक्स में पूरी डिटेल मिली है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है इसलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और सीधे सीधे हम जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करते चलते हैं। आप अपनी जो रिवीजन को करिए और देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ये फ्रांस से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भाईचारा के विकास फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है? तो ये फ्रांस से प्रेरित है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो लिए गया है सोवियत रूस से लिए गया है मौलिक कर्तव्य को, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम अपने अगले चैप्टर को, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो तीसरा ये चैप्टर है। इस चैप्टर में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये उल्लेख किसके लिए है? जम्मू कश्मीर के लिए है। किसके लिए है? जम्मू कश्मीर के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A इसको खत्म कर दिया है और इसे भारत के जो मूल संविधान है उसके साथ मिला दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपना अलग संविधान चलता था और अलग झंडा था। तो पूरे भारतवर्ष में एक ही झंडा चले, इसी विचार के तहत जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A की धाराओं को खत्म कर दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो तेलंगाना की रचना जो बहुत पहले हो चुकी थी, उसके बाद वर्तमान स्थिति बहुत अलग है। जिसमें प्रश्न था उसमें प्रश्न के समय स्थिति भारत की दूसरी थी। अगस्त 2019 में जो जम्मू और कश्मीर थे और जो लद्दाख थे ये एक ही प्रदेश थे। तो उस समय तेलंगाना के बनने के बाद जो हमारे प्रदेशों की संख्या थी वो हो गई थी 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। किंतु जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हमारे राज्यों की संख्या हो गई थी 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन अभी हाल ही में जो दादरा नागर हवेली है और दमन दीव है, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस स्थिति के अनुसार इस समय हमारे जो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर है कि किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? तो वो हुआ था 1950 में, यानी ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आगे चलकर के 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपने को मैंने बताया था कि 370 के हिसाब से उल्लेख किसमें था? जम्मू और कश्मीर का। लेकिन 371A
यहाँ पर 371 ए बी सी इस तरीके से कई सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर 371 ए की बात हो रही थी, इस लिहाज से ये जो है नागालैंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भाग 8। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, पुराने प्रश्न के हिसाब से, लेकिन हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आप इसको देखेंगे, इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया किस नंबर के? तो 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था उस समय की अपडेट के हिसाब से। अगला प्रश्न यहां पर है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो 1975 को सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, 1975 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1967 को गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे ये जितने क्वेश्चन थे 38वें प्रश्न तक यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन थे। अब अगला चैप्टर हम आपके लिए कल बनाएंगे जो कि होगा अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।